हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑन इंग्लिश विंग्लिश। एंड यहाँ पर एज यूजुअल मैं आपके लिए फिर से एक और अपडेट लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन की। रिसेंटली एक वीडियो रिलीज किया था जहाँ पर आपने देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने पीएचडी एडमिशन ओपन अप कर दिए हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा ऑल्सो रिलीज्ड इट्स एप्लीकेशन फॉर्म्स। एक बार वेबसाइट को विजिट करिए, ये आपके पास यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखेंगे पीएचडी एडमिशन की तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है 25 को शुरू हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन सबमिशंस जो हैं ये शुरू हो जाएंगे 30 को और लास्ट डेट रहने वाली है 20 अक्टूबर। तो बिल्कुल भी इस इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना है क्योंकि काफी सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू की डेट्स ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। नवंबर 3 से लेकर नवंबर 7 तक की डेट्स यहाँ पे इन्होंने रखी हैं और फिर आगे का पूरा प्रोसेस यहाँ पे चलता है। एक बार इनका जो पूरा का पूरा ये पीडीएफ है इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। कुछ काफी सारी इंफॉर्मेशन वाली चीजें, हमें इंफॉर्मेटिव चीजें यहाँ पे जरूर मिलेंगी। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ, जब पीएचडी प्रोग्राम की बात आती है, उसमें एडमिशन लेने की बात आती है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो 1 ईयर वाला, अगर आपने वो 4 ईयर बैचलर डिग्री किया है, अगर आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन 4 डिग्री कोर्स किया तो फिर 1 ईयर मास्टर्स इज वैलिड। अदरवाइज द नॉर्मल दैट वी फॉलो 3 ईयर ग्रेजुएशन 2 ईयर मास्टर्स, ये आपके पास होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद 5% मार्क्स में ग्रेड में इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है फॉर ऑल दी अदर कैटेगरीज, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिसने भी एमफिल किया है विद एटलीस्ट 55% तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एलिजिबल है और 5% रिलैक्सेशन और कैटेगरीज के लिए आ जाता है। ड्यूरेशन क्या होने वाला है, मिनिमम 3 ईयर्स, एक्सटेंड हो सकता है 6 साल तक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बात करी है फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स के लिए कि आपको यहाँ पे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव ये सब मिलेंगी फॉर अप टू 240 डेज। ठीक है। प्रोसीजर की जब बात करते हैं तो अगेन नेट यहाँ पे बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है और यहाँ पे अगेन हमें पता है कि 3 कैटेगरीज हमारे पास आई हैं। जेआरएफ नेट जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए वैलिड हो सकता है। थर्ड विच इज फॉर जस्ट पीएचडी कैटेगरी ओनली। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। उसके बाद यहाँ पे इस कैटेगरी को लेकर काफी डिस्कशन करी गई है, बट उससे पहले ये बताते हैं कि अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और कैटेगरी नंबर 1 से आपने यूजीसी नेट और सीएसआईआर को क्वालिफाई किया, आपने आईसीएआर नेट क्वालिफाई किया विद योर जेआरएफ, या आपने ऐसा ही कोई और नेशनल लेवल इक्विवेलेंट एग्जाम अगर क्वालिफाई किया है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर पीएचडी एडमिशन स्ट्रिक्टली कंसिडर किया जाएगा। बेसिकली 100% वेटेज आपको यहाँ पर दी जाएगी। यही अगर बात आती है कैटेगरी नंबर 2 और 3 की कि आपने जेआरएफ नहीं किया, या तो आपके पास सिर्फ नेट है या आपके पास पीएचडी ओनली है, तो 70% वेटेज दिया जाएगा उस स्कोर को नॉर्मलाइज करके। 30% असाइन किया जाएगा आपके इंटरव्यू और वाइवा के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको ये कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने लिखा है कि जो भी आप मार्क्स लेकर आ रहे हैं स्पेशली इन योर कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, उसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 1 साल यहाँ पर रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है आसान भाषा में, जिस दिन आपका नेट सर्टिफिकेट इशू हुआ वो जो डेट है उससे सिर्फ 1 साल तक ये पीरियड वैलिड रहने वाला है। उससे पहले अगर आपने नेट क्लियर किया और आप कैटेगरी 2 और 3 से हैं तो आप इस चीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी आपने स्कोर अपना रखा है, ऑब्टेन किया है इन दिस 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, अगर ये इससे पहले का है तो आप वैलिड नहीं रहेंगे। वही चीज जो मैंने अभी जस्ट रिपीट करी, एक्सेप्ट इफ यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी, जहां पे कैटेगरी 1 में है और आपके पास जेआरएफ है तो फिर जेआरएफ वाले ही टर्म्स आपके लिए यहाँ पर लगेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आप कोई ऐसी स्कॉलरशिप आपने क्वालिफाई करी है, कोई ऐसी फेलोशिप आपने क्वालिफाई कर रखी है, यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएआर, डीबीटी, आईसीएमआर, एनएचबी, एनबीएचएम, रिसेंटली मैंने आपसे ये वाली फेलोशिप भी डिस्कस करी थी, इसके फॉर्म्स भी ओपन अप हो रखे थे, विच वॉज योर एनसीएसटी, एनसीबीसी, एनसीपीडी, ये सारी फेलोशिप्स भी एलिजिबल होंगी, ये सारे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद इन्होंने बात की कि अगेन जो आपका जेआरएफ एसआरएफ का वैलिडिटी है वो स्टार्ट होगा एंड इट शुड रिमेन इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, अदरवाइज ऑटोमेटिकली आपका जो ये प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद इन्होंने रिजर्वेशन की बात करी है तो 5% विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले लोगों को ये मिल रहा है। डेट ऑफ इंटरव्यू ये डिस्कस करेंगे बाद में। रिजर्वेशन गाइडलाइंस के ऊपर आप
डिस्कशन ये जो इन्होंने किया है वो देख सकते हो, स्पेशली रिलेटेड टू EWS कैंडिडेट्स। इनके लिए इन्होंने यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया दिया है कि आप यहाँ पे आपके ये किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो ये जब भी आप सर्टिफिकेट, क्योंकि आजकल बहुत फर्जी बन जाते हैं, इसीलिए ऑन अ सेफर साइड इन्होंने मेंशन किया है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1000 रुपये है और इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट द स्कोर कार्ड। तो जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाए बस आप दे देना उन्हें। तो बेसिकली कहने का मतलब है 25 तारीख से ये रिलीज हो गया है अनाउंसमेंट, फॉर्म्स शुरू हो जाएंगे 30 तारीख से, लास्ट डेट सबमिट करने की है 20 अक्टूबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड अब बारी आती है हम ऐसे उन सब्जेक्ट्स की बात करें, डिपार्टमेंट्स की बात करें जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं हमारे PhD प्रोग्राम के लिए। तो हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स है। डिपार्टमेंट ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए यहाँ पे 6 टोटल सीट्स यहाँ पर हैं और कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। इसके लिए नेट एग्जाम को कंसिडर किया जाएगा। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म, एजुकेशन जैसे डिपार्टमेंट्स हैं। कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, बायोडाइवर्सिटी, बिजनेस मैनेजमेंट में यहाँ पे 11 आपके पास जो है सीट्स हैं। यहाँ पे इन्होंने बात करी या तो आपके पास UGC नेट मैनेजमेंट में हो, लेबर वेलफेयर, रिसोर्स मैनेजमेंट, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आप चेक कर सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है और काफ़ी टाइमली मैंने आपको ये अपडेट दे भी दिया। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिसेंटली मैंने ये इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया है। सो या दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। एंड इन्हीं ऐसे ही अपडेट्स के लिए सेशन को आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव JRF अड्डा की तरफ से लिया गया है ये सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहने का। अगर आप इंग्लिश से हैं तो हर शाम 5 बजे मुझे अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको UGC नेट सेट रिलेटेड क्लासेस आपको देती हूँ, डिलीवर करती हूँ। तो बिल्कुल आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।